हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने हाइपोथेसिस और पी वैल्यूज के बारे में सब पढ़ लिया था। बेसिकली इस वीडियो में मैं एक टॉपिक आपको बताना भूल गया था पिछली वीडियो में। वो था हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ टू मीन्स। ठीक है, तो अगर हम लास्ट वीडियो वाला एग्जांपल लें अपना, तो उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम बेसिकली बोल रहे थे कि हमारे पास एक फैक्ट्री है जो चॉकलेट बनाती है। ठीक है, और बेसिकली उस चॉकलेट का मीन अगर सपोज करो 10 ग्राम है, और एक बंदा आके बोले कि वो मीन ग्रेटर देन 10 ग्राम है, तो हमने ये केस लिया था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारा एक मीन था, यानी कि एक मीन यूज कर रहे थे आप। बस ये बेसिकली एक चॉकलेट का मीन आप यूज कर रहे थे। यही अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, आप इसको ध्यान से समझना। सपोज करो आप एक कंपनी है आपके पास। वो कंपनी एक ड्रग बनाती है। वो कंपनी एक ड्रग बनाती है, कोविड का वो ड्रग है। ठीक है, तो वो कोविड का ड्रग D1 है। ठीक है, वो D1 अभी यूज हो रहा है। ठीक है, अभी मार्केट में वो D1 यूज हो रहा है, और उस D1 का रिकवरी टाइम सपोज करो 5 डेज है। ठीक है, अब एक नई कंपनी है, कंपनी कोई दूसरी कंपनी है C2। वो आके एक नया ड्रग टेस्ट D2 बनाती है, और वो बोलती है कि हमारा जो रिकवरी टाइम है, वो जो एवरेज रिकवरी टाइम है, ये समझो ये एवरेज रिकवरी टाइम है। ठीक है, वो जो रिकवरी टाइम है वो लेस देन, यानी कि वो बोलती है कि हमारा लेस देन 5 डेज है। ठीक है, हमारा जो रिकवरी टाइम है वो लेस देन 5 डेज है। ठीक है, सपोज करो वो बोलती है हमारा रिकवरी टाइम 4 डेज है। इस तरीके की कोई चीज बोलती है। ठीक है, तो अब इस केस में आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे निकल लगाओगे? इस केस में आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे लगाओगे? तो बेसिकली इस कंपनी ने जब आके बोला कि हमारा लेस देन 4 डेज है, तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे भाई तू टेस्ट तो कर, तू टेस्ट तो दे, कोई प्रूफ तो दे कि तुम्हारा लेस देन 4 है। तो बेसिकली वो प्रूफ जो है ना, वो बेसिकली तुम्हारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तुमने बेसिकली क्या किया? सबसे पहली चीज क्या होती है? हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है यहाँ पे? हमारा नल हाइपोथेसिस ये होगा कि जो D1 का रिकवरी टाइम है, कह लो अगर हम न्यू वन बोले D1 के रिकवरी टाइम को, यानी कि एवरेज ऑफ D1। ठीक है, तो तुम्हारा न्यू वन और जो एवरेज ऑफ D2 है, वो सिमिलर है। ठीक है, तो पहले तुम्हारा नल हाइपोथेसिस ये हो गया कि न्यू वन इक्वल टू न्यू टू है। ठीक है, तुम्हारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हुआ कि न्यू वन और न्यू टू सेम नहीं है। ठीक है, तो तुम कह लो कि मैं लिख सकता हूँ कि न्यू टू लेस देन न्यू वन। ठीक है, इस तरीके का कुछ मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलो, या तो ये लिख सकता हूँ, या मैं ये भी लिख सकता हूँ, और न्यू वन ग्रेटर देन न्यू टू। ठीक है, ये चीज भी लिख सकता हूँ। बेसिकली अब ये तुम्हारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे अगर आपको याद हो? नेक्स्ट स्टेप हम टेस्ट स्टैटिस्टिक अपना डिफाइन करते थे। तो इस केस में मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक पता है क्या होगा? इस केस में मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक, मैं TS लिखूं अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक को, तो वो न्यू वन माइनस न्यू टू होगा। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे पास दो न्यू है। अब आप ये समझो आपके पास दो न्यू है, एक न्यू और एक ये न्यू। ये पहले ड्रग वाला मीन, और ये दूसरे वाला। हमारे पास जब हम ये चॉकलेट वाला एग्जांपल ले रहे थे, तो हम एक ही चॉकलेट के बारे में ही बात कर रहे थे। इन रियल वर्ल्ड ज्यादातर आप यही देखोगे, ज्यादातर आप यही केसेस देखोगे। एज अ डेटा साइंटिस्ट आप ज्यादातर यही केसेस देखोगे। एक चीज पहले से चल रही होगी। सपोज करो आपका टॉप 10 का बैनर लगा हुआ है एक अमेजोन के पेज पे। कोई दूसरा बंदा आके बोलेगा कि ये जो टॉप 10 का बैनर है, हम ये अगर ये हटा के हम कोई और चीज लगाएं, सपोज करो हम रिसेंटली वॉच्ड मूवीज लगाएं, या रिसेंटली वॉच्ड प्रोडक्ट्स लगाएं। ठीक है, एक बात बताओ, अमेजोन की वेबसाइट है, उस पे टॉप 10 प्रोडक्ट्स लगा हुआ है। अब दूसरा बंदा आके बोलता है कि ये टॉप 10 वाला प्रोडक्ट हटा के अगर हम रिसेंटली वॉच्ड वाला बैनर लगा दें, तो हमारी सेल्स बढ़ेंगी। तो बेसिकली ये जब, तो तुम कैसे करोगे? तो तुम एक बार इसका मीन कुछ निकालोगे, कुछ कोई भी टेस्ट स्टैटिस्टिक लोगे। ठीक है, और एक बार इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक लोगे। सपोज करो इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक लिया और इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक लिया। ठीक है, तो बेसिकली अब ये दोनों टेस्ट स्टैटिस्टिक के बेसिकली मीन हो गए, या बेसिकली मीडियन भी ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके का बेसिकली दो दो यूज हो रहे हैं, समझ रहे हो? और ज्यादातर यही केसेस होंगे। ठीक है, चलो, अब हम अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। तो मैंने बोला हमने अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफाइन कर दिया, न्यू वन माइनस न्यू टू। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अगर आपको याद हो, हम सैंपल लेते थे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ड्रग वन का बेसिकली सपोज करो 50 लोगों पे मैंने ड्रग वन दिया। ठीक है, उसका मेरे को रिकवरी टाइम मिला न्यू वन। ठीक है, न्यू वन डैश ले लो। ठीक है, ड्रग टू मैंने दिया 50 लोगों को,
का रिकवरी टाइम मिला न्यू 2, ठीक है। तो अब मेरा बेसिकली न्यू 1 डैश माइनस न्यू 2 की वैल्यू आएगी मेरे पास कुछ, ठीक है। न्यू 1 डैश माइनस न्यू 2 की वैल्यू आएगी कुछ। सपोज करो मेरी न्यू वन माइनस न्यू 2 डैश 2 आती है, ठीक है, किसी तरीके 2 आती है। तो बेसिकली अब अगर आपको ध्यान हो, हम फोर्थ स्टेप पे पी वैल्यू निकालते थे, ठीक है, फोर्थ स्टेप पे पी वैल्यू निकालते थे। अब सपोज करो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ये मैं बस सपोज कर रहा हूं, जरूरी नहीं होता कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो ये न्यू 1 माइनस न्यू 2 का ग्राफ इस तरीके का होगा, ठीक है, इस तरीके का होगा। तो जब मैंने बोला कि ये न्यू 1 माइनस न्यू 2, बेसिकली आपका एक बात समझो, जब हमारा हमारा नल हाइपोथेसिस मैंने आपको कहाँ बोला था, सेंटर पे होता है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है कि न्यू 1 माइनस न्यू 2 इक्वल टू 0, यही है ना, न्यू 1 और न्यू 2 में कोई डिफरेंस नहीं है। और मेरी वैल्यू क्या आई टेस्ट स्टैटिस्टिक की, 2, यानी कि मेरी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इक्वल टू 2। समझ रहे हो? तो बेसिकली मेरे को ये एरिया निकालना है, समझ गए? बेसिकली मेरे को ये एरिया निकालना है, ये एरिया मेरी पी वैल्यू होगी। चीजें वही हैं, चीजें हमारी वन वन मीन टेस्ट वाली ही हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है। पी वैल्यू निकालना है। अब आप पी वैल्यू निकालोगे और फिफ्थ फिफ्थ उसमें क्या करोगे, फिफ्थ स्टेप पे अगर आपकी पी वैल्यू लेस देन अल्फा होगी तो रिजेक्ट कर दोगे, और ग्रेटर देन अल्फा होगी तो एक्सेप्ट कर लोगे। यही चीज पढ़ी थी ना। बेसिकली मैं आपको समझाने वाला था कि ये बेसिकली न्यू 1 माइनस न्यू 2 यहाँ आया और न्यू 1 माइनस न्यू 2 टेस्ट स्टैटिस्टिक आपका इधर आया, ठीक है। तो चलो, ये आप समझे एक केस से, ये ड्रग वाला, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज करो एक क्लास ए है, ठीक है। सपोज करो एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, ठीक है। तो एक क्लास ए का जो लोग क्लास ए के जो बच्चे हैं उनकी जो हाइट है वो न्यू ए है, ठीक है। क्लास बी की जो हाइट है उनके जो बच्चे हैं उनकी हाइट न्यू बी है, ठीक है। तो अब न्यू बी वाले जो बच्चे हैं वो आए न्यू ए वालों के पास और बोला कि हमारी हाइट ना तुम्हारे से बड़ी है, ठीक है। ये उन्होंने बोला, लेकिन ये उन्होंने बोला कि न्यू बी ग्रेटर देन न्यू ए। तो बेसिकली अब आपका, अगर आपको नल हाइपोथेसिस लिखना हो तो वो क्या होगा कि न्यू ए इक्वल टू न्यू बी है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि न्यू बी ग्रेटर देन न्यू ए, या बेसिकली और न्यू ए ग्रेटर देन सॉरी न्यू ए लेस देन न्यू बी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 क्या करते थे हम, टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखते थे। टेस्ट स्टैटिस्टिक अगर मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक को मैं लिखूं अपना न्यू बी माइनस न्यू ए, ठीक है। मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक को न्यू बी माइनस न्यू ए लिख देता हूँ, एक ही बात है। अब न्यू ए माइनस न्यू बी भी ले सकते हो, अब न्यू बी माइनस न्यू ए भी ले सकते हो, ठीक है। चलो मैं न्यू बी माइनस न्यू ए ले लेता हूँ। तो अब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक ये हुआ, तो तीसरी बार मैं क्या करूंगा, एक सैंपल लूंगा। समझ रहे हो, सेम स्टेप्स वही हैं। सैंपल लूंगा क्लास ए के, सपोज करो 50 लोगों का मैंने एवरेज हाइट ली, तो वो एवरेज हाइट न्यू डैश बी आई, ठीक है, न्यू डैश बी आई। और सॉरी क्लास ए है तो ये न्यू डैश ए आई, और क्लास बी है जो मेरी, उसकी न्यू डैश बी आई, ठीक है। तो अब सपोज करो न्यू डैश बी, जो न्यू डैश बी माइनस न्यू डैश ए बेसिकली सपोज करो 5 आया। तो अब क्या करेंगे, हमें पी वैल्यू निकालनी है। अब अगर ये गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर सपोज कर लें तो बेसिकली इस टाइप का कर्व होगा, ठीक है, इस टाइप का कर्व होगा। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कि जो नल हाइपोथेसिस होती है वो बीच में होती है। नल हाइपोथेसिस आपकी क्या है, बेसिकली कि न्यू बी माइनस न्यू ए इक्वल टू 0, यही तो है इसका मतलब। बेसिकली यही तो है कि न्यू बी माइनस न्यू ए इक्वल टू 0, यही मतलब तो है। मैं ये लिख सकता हूँ ना, और न्यू डैश बी माइनस न्यू ए बेसिकली यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है, समझ गए, मेरे को ये एरिया निकालना है। अब एक बात बताओ, ये एरिया बेसिकली क्या हुआ आपका, पी वैल्यू। अब यही अगर मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक न्यू ए माइनस न्यू बी ले लेता, यही मैं अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक न्यू ए माइनस न्यू बी ले लेता, मेरे टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ पे न्यू डैश ए आता माइनस न्यू डैश बी, ये सपोज करो -5 आता। ये अगर -5 आता तो ये -5 इधर होता, तो इसी तब पता है मैं ये एरिया निकालता, तब मेरा ये लेफ्ट टेल टेस्ट हो जाता। समझे, तब मेरा ये लेफ्ट टेल टेस्ट हो जाता। अभी ये मेरा राइट टेल टेस्ट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब मेरा ये लेफ्ट टेल टेस्ट हो जाता अगर मैं ये न्यू डैश ए माइनस न्यू डैश बी ले लेता। अभी मैंने न्यू डैश बी माइनस न्यू ए लिया है,
तो ये मेरा, क्योंकि मैंने ये ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हम ये बोल रहे थे ना कि न्यू बी माइनस न्यू बी ग्रेटर देन न्यू ए, इसीलिए मैंने ये टेस्ट स्टैटिस्टिक लिया। अगर हम ये बोलते कि न्यू ए ग्रेटर देन न्यू बी, तो मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक न्यू ए माइनस न्यू बी लेता, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरा राइट टेल टेस्ट ही हो। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरा राइट टेल टेस्ट ही हो। ठीक है, तो उसके बाद हम पी वैल्यू निकालेंगे, और अगर वो अल्फा से लेस होगी तो आपको पता ही है वो सारी चीजें। अल्फा से अगर, यहाँ पे मैंने बताया है ना कि अगर अल्फा से लेस होगी तो हम रिजेक्ट कर देंगे, और ग्रेटर है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये मेरी थोड़ी सी मैंने आपको बताना था टू मीन्स टेस्ट। ठीक है, ये हम बेसिकली टू मीन टेस्ट की थोड़ी सी डिस्कशन करी है। आगे जाके हम टू मीन टेस्ट पे ही काम करेंगे, जो हमारे जेड टेस्ट और आपका टी टेस्ट और परम्यूटेशन टेस्ट, ये सब हम टू मीन टेस्ट के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, एक चीज समझो, हम ये टू मीन टेस्ट के बारे में ही ज्यादा क्यों बात करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी इंटरनेट कंपनी या डेटा साइंटिस्ट अगर आप काम कर रहे हो, तो जनरली ज्यादातर आप, सपोज करो आप नेटफ्लिक्स पे काम कर रहे हो। ठीक है, आप अगर नेटफ्लिक्स के पेज पे काम कर रहे हो, तो नेटफ्लिक्स के, सपोज करो नेटफ्लिक्स के पेज पे एक आती है, कोई बैनर आ रहा है, वो बैनर पहले से कोई चीज दिखा रहा है। ठीक है, वो बैनर पहले से कोई चीज दिखा रहा है, सपोज करो बैनर था टॉप या ट्रेंडिंग मूवीज। ठीक है, ट्रेंडिंग मूवीज का बैनर है। ठीक है, अगर ये ट्रेंडिंग मूवीज का बैनर नेटफ्लिक्स पहले से दिखा रहा है, ठीक है, तो अब ये जो ट्रेंडिंग मूवीज का बैनर है, ये पहले से दिखा रहा है, तो इसका बेसिकली अब कोई नया बंदा आया, वो बोलता है कि ये ट्रेंडिंग मूवीज के बैनर को हटा के अगर हम और कोई बैनर लगा दें, जैसे कि कोई भी बैनर ले लो, जैसे कि रिसेंटली वॉच्ड बैनर लगा दें। ठीक है, रिसेंटली वॉच्ड बैनर, तो ये बंदा बोलता है कि रिसेंटली वॉच्ड बैनर लगा दें अगर, तो मेरी जो जो मेरी बेसिकली जो सेल्स है वो बढ़ेंगी, ऐसा कुछ बोलता है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, तो बेसिकली आप ये देखोगे कि यहाँ पे जब ये आपने बैनर लगाया, तो आपका जो एवरेज टाइम जो कस्टमर का वॉच करने का है वो कितना है, और यहाँ का जो एवरेज टाइम है वो कितना है। फिर ये बेसिकली न्यू वन हो गया आपका, और न्यू टू हो गया, तो बेसिकली वही चीजें अब न्यू वन और न्यू टू आपको मिल गया। तो यही पूरा टेस्ट जो हम करा ना, ये जो हमने टेस्ट किए न्यू ए और न्यू बी, यही हम टेस्ट दोबारा कर सकते हैं। तो ये केसेस बहुत कॉमन होते हैं कि जब आप दो मीन्स लेते हो या दो मीडियंस लेते हो, कुछ ऐसे दो चीजें को कंपेयर करते हो ना, तो ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ टू मीन्स, ये बहुत कॉमन है। ठीक है गाइस, ओके गाइस, थैंक यू।